उन लोग आए कार में, हम लोग रुके वहीं पे बाइक में, दो लड़का मतलब मैं और उमेश। तो उन लोग निकले कार से और पत्थर से सीधा वार किए। गए तो पता चला कि उस लड़के को पत्थर से मारा है। उसके लेफ्ट में यहाँ से पड़ा, लगभग 4-5 लोगों को मारे हैं। दर्शकों, साथियों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं मनोज कोसरे ऑफिशियल। साथियों और दर्शकों, आप लोगों को मालूम है आज एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर अभी हालिया जो घटना जो हुआ है गरियाबंद में, उसको लेकर के जो सांप्रदायिक दंगा है उसको लेकर के बातचीत हम लोग करेंगे कि हम लोग लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में जो है जो शांत और शांति का जो टापू कहा जाता है, वो छत्तीसगढ़ में जो है कहीं न कहीं जो है हिंसा का तंत्र और सामाजिक सद्भाव जो है कैसे एक अंतर दिखाई दे रहा है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में हिंसा की आग, क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश? इसको समझना थोड़ा से ज़्यादा हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अभी हाल में हम लोग लगातार कहीं न कहीं इस प्रकार की जो घटनाएं जोन हैं, कहीं न कहीं ये छत्तीसगढ़ के जो सद्भाव और भाईचारे जोन हैं उसको बिगाड़ने का और छत्तीसगढ़ शांत माहौल को कहीं न कहीं जोन है इसको बिगाड़ने का काम हो रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि शांत दिखने वाले हमारे गांव या शहर अचानक हिंसा की आग में क्यों जलने लगते हैं? बलौदा बाजार से लेकर लोहारीडीह तक और हालिया गरियाबंद की घटना तक छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ, क्या वह केवल गुस्सा था या फिर सोची समझी स्क्रिप्ट? आज हम बात करेंगे इन घटनाओं के पीछे के असली सच और प्रख्यात विचारक राम पुनियानी के उस विश्लेषण की ओर जो दंगों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की पोल खोलता है। घटनाक्रम छत्तीसगढ़ की सुलगती तस्वीर साल 2024 से 2026 के बीच छत्तीसगढ़ ने कई घाव सहे हैं। लोहारीडीह के बारे में आप लोगों को मालूम ही है, जो कवर्धा जिला है, जहां आपसी रंजिश ने उग्र भीड़ का रूप लिया। घर जलाए गए और पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत ने प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े किए थे। बलौदा बाजार का कांड, जिससे आप लोग भली भांति पूरे देश में जोन है एक जोन है तस्वीर जो छपी थी, जहां जैद खान के अपमान के विरुद्ध ने एक ऐसा मोड़ लिया कि कलेक्टर की इमारत को राख कर दिया गया। गरियाबंद फरवरी 2026 जो अभी की ताज़ा घटना है, जहां मंदिर विवाद के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के घरों को निशाना बनाया गया। राम पुनियानी के विश्लेषण, दंगे होते नहीं कराए जाते हैं। इसको हम लोगों को थोड़ा से समझने का ज़रूरत है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या सोची समझी राजनीति के तहत में इस प्रकार की घटनाएं जो लगातार धार्मिक सद्भाव को, जातीय हिंसा या झड़प, ये सारी चीज़ें को इत्तेफाक माना जाए या क्या कहा जाए, इसको समझना पड़ेगा। इन घटनाओं को समझने के लिए हमें समझना होगा कि पुनियानी जी कहते हैं कि दंगे कभी अचानक नहीं होते, वे इसके पीछे 4 बड़े कारण बताते जो हम सभी लोगों को समझने का और जानने का ज़रूरत है। अफवाहों का जो बाजार, धर्मांतरण या अपमान जैसी अफवाहों को ट्रिगर की तरह जो चालाक और लोग होते हैं तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि इतिहास का गलत इस्तेमाल, राजा महाराजाओं के पुराने युद्धों को आज के धर्मों से जोड़कर नफरत बोई जाती है। पहचान का डर फैलाया जाता है कि दूसरे समुदाय हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। ये हम लोगों को समुदाय के साथ साथ में जाति में भी हम लोगों को देखना पड़ता है। कहीं बहुसंख्यक, कहीं अल्पसंख्यक होता है, जातियों में भी होता है और समुदायों में भी होता है। और ये कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ जब समाज बढ़ता है तो असल मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा गायब हो जाते हैं। मजदूर, किसान, कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं
वो कहीं न कहीं पूरी तरह गौन हो जाते हैं और फिर जो शुरू होता है वोटों का ध्रुवीकरण करने में नेताओं को, राजनीतिक दलों के लोगों को जो है वो आसान हो जाता है। निष्कर्ष और समाधान कि अगर हम लोग इस पर अगर बात करें तो लोहारी डूही हो या गरियाबंद, नुकसान हमेशा आम जनता और उस गरीब का होता है जिसका घर जलता है। प्रशासन, कलेक्टर और एसपी को हटाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है। ये केवल ये चीज़ें नहीं होता है कि आप किसी अधिकारी के ऊपर में या किसी एसपी या कलेक्टर को आप हटा दें। जब इस प्रकार का जब घटना होता है तो इसको पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। ये वैचारिक बीमारी है, इसके इलाज केवल और केवल शिक्षा, आपसी संवाद और नफरती सूचनाओं पर सवाल उठाना है। क्या आपको भी लगता है कि हमारे समाज में नफरत का यह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सक्रिय हो गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को साझा करें ताकि लोग नफ़रत का मोहरा बनने से बचें। और लगातार हम लोग इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बातचीत चर्चा करते ही रहते हैं चीज़ों को लेकर के। तो आप भी अपना चीज़ों को लेकर के बताइए कि आखिर ये लगातार जो घटना जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो माहौल को जो है देश में, प्रदेश में भी जो है छवि को ख़राब करते हैं। अन्य प्रदेशों में कहीं न कहीं इस प्रकार की घटना जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर चला जाता है, जिससे जो है भारत का जो छवि जो है वो ख़राब होता है। किसी भी जाति या धर्म के लोग हों, इस पर जो है छूट जो है सरकार को नहीं देना चाहिए। अच्छी बात है कि समय रहते प्रशासन ने इस पर अंकुश लगाया। ये जो गरियाबंद वाला जो घटना है उसको लेकर के हालांकि कुछ पुलिसकर्मी जो हैं उसमें घायल हुए हैं, मगर तमाम चीज़ों को जो है किसी प्रकार की जनहानि नहीं होना, ये कहीं न कहीं सरकार की जो सक्रियता है वो दिखाने का प्रयास करता है। इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाना चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिस ओर जहां लगातार जो है किसी भी गांव में या किसी भी शहर या कस्बों में चले जाइए जो है अंधाधुंध जो शराब का जो कारोबार है, नशा है, ये हम लोगों को दिख रहा है। तो हम कैसे इस पर चीज़ों को लेकर के सरकार जो है इस पर अगर अंकुश नहीं लगाएगा तो इसका प्रभाव भी जो है पड़ता है। अपराधियों का जो है बदमाशों का जो है वो हौसला बुलंद रहता है, उस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई जो है आदतन जो बदमाश है उसके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो लगातार जो है देखें हम लोग इस प्रकार का हत्या, बलात्कार, जाति दंगा, चाहे चीज़ों को लेकर के बस्तर में अगर चले जाएं, कांकेर में अगर चले जाएं तो इस ओर देखें। शहरों में भी कुछ छुटपुट जोन हैं, आदिवासी और ईसाई जोन हैं, मसीही समाज के बीच में झड़प आए दिन हम लोगों को देखने मिलता ही रहता है। रायपुर में फिर 25 दिसंबर को जो क्रिसमस का हुआ वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चला गया चीज़ों को लेकर के। तो इस प्रकार का जो है कहीं ना कहीं जो है एक शांति का जो टापू है जो छत्तीसगढ़ जो है ये कहीं ना कहीं जो है इसका जो छवि को जो है धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको जो है ऐसे लोगों को जो है किसी प्रकार का जो है संरक्षण नहीं देना चाहिए। और ये जो इस प्रकार का जो परिस्थिति बनता है, इस प्रकार का जो स्थिति जो बनता है उस पर सरकार को तत्कालिक रूप से और तुरंत जो है कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। साथियों और दर्शकों, हम लोग आगे भी इस संबंध में हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे और आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल मनोज कोसरे ऑफिशियल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
कमेंट भी कीजिए, ताकि हम लोग लगातार तमाम मुद्दा पर, जनता का मुद्दा, बेरोजगारों के मुद्दा को लेकर, मजदूरों के मुद्दा को लेकर, किसानों के मुद्दा को लेकर और तमाम प्रकार के जो हो रहा है उस पर हम लोग अपना बातचीत चर्चा करें। तो आप हमारा चैनल